हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके जीएस का, वो मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए ताकि आने वाले शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जा सके। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट का अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसे ये पूछा जा रहा है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, जैसे फाउंडर पूछा जा रहा है, केमिकल फार्मूले जो होते हैं केमिस्ट्री में वो पूछे जा रहे हैं, और जो जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, यूनिट टेरिटरीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो पूछा जा रहा है, या राज्य के जो साक्षरता दर हैं वो पूछे जा रहे हैं। कलर्स, जो फलों का कलर होता है या सब्जियों में जो कसेलापन होता है कि करेले का कसेलापन कैसे आता है, ये कौन सा केमिकल है, तो वो पूछा जा रहा है। और देखेंगे खरीफ जायद की जो फसलें होती हैं वो किस टाइम से किस टाइम तक होती हैं, और जो हमारे क्या बोलते हैं कि किराना घरानास के जो फाउंडर हैं वो पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था कि जो फल और सब्जियों में कलर और स्वाद होते हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला है हमारा प्याज का लाल रंग। जो प्याज का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और जो आंवले का कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट जो होती है वो एमाइलेडिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो होता है वो केरिक्जेथिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलनीन के कारण होता है, सोलनीन। और मिर्ची का जो लाल रंग है वो कैप्सेनथिन के कारण होता है। अगला है हमारा गाजर का जो लाल रंग होता है, जैसे गाजर का एक नारंगी रंग वो कैरोटीन के कारण होता है, और जो गाजर का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। तिलहनों में तेल का पीला रंग जो होता है वो किस कारण होता है, वो होता है केराटिनाइज्ड के कारण। और खीरे में कड़वाहट जो लास्ट का हिस्सा होता है वो कड़वा लगता है खीरे में, तो वो होता है कुकुरबिटेसी के कारण ये कड़वापन लगता है। और करेले में कड़वाहट जो होती है वो मैर्मोडिकोसाइड, तो ये मैर्मोडिकोसाइड के द्वारा होता है। सलजम में चरपचराहट जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है। जैसे प्याज का पीला रंग होता है वो कैरेसिटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है कुरक्यूमिन के कारण होता है। ये एमटीएस में अभी 30 सितंबर की शिफ्ट में पूछा गया था कि हल्दी में पीला रंग कुरक्यूमिन के कारण होता है। और अगला है मूली में तीखापन, जैसे मूली कभी कभी तीखी लगती है तो ये होता है आइसोसोनाइट के कारण। अगला है हमारा पीपर में गंध जो होता है वो ओलियोरिन सिन के कारण होता है। और पीपर में कड़वाहट वो होता है ओमलियोरोसिन के कारण। ये दोनों सेम है, तो पीपर में गंध जो भी है वो भी ओमलियोरोसिन के कारण होता है, और पीपर में कड़वाहट जो है वो भी ओलिमोरोसिन के कारण होता है। ऐसे अगला है बेल में कड़वाहट। तो ये जो बेल में कड़वाहट है ये मर्मोसोलिन के कारण होता है। तो आपने एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि ये किसके कारण होता है। तो ये हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। जैसे जो प्याज का रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जितने भी रंग से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक बार मैं उन्हें फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, पपीता का पीला रंग ये होता है केरिक्जेथिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, और गाजर का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण, और मिर्ची का लाल रंग जो होता है वो होता है कैप्सेनथिन के कारण। अगला आ जाता है हमारा तिलहन में तेल का पीला रंग कैरेटनाइज्ड के कारण, और प्याज का पीला रंग जो होता है वो होता है कैरसेटीन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरक्यूमिन के कारण। और जो अगला है हमारा वो आप याद रख लीजिए, पीपल में कड़वाहट जो होती है वो ओमलिमोरेसिन के कारण होता है। अगला हमारा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फसल। जो भारत में कितने प्रकार की फसल जो है वो कब कटाई की जाती है, कब उसकी बुआई की जाती है, तो इससे इंपॉर्टेंट शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं। जो पहला है हमारा वो खरीफ की फसल है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है रबी की फसल, और अगला है जायद की फसल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फसलें जो होती हैं भारत में। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। जो खरीफ की फसल है हमारी, उसकी जो बुआई होती है, जब उसे बोया जाता है तो वो जून से जुलाई के महीने में बोया जाता है। इन फसलों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि बारिश ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये फसल अच्छी होंगी, या इसका मतलब हो सकता है कि जो पानी की फसलें होती हैं वो खरीफ की फसल में आ जाती हैं। जैसे कि इन सब फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जून जुलाई में अच्छी सी बारिश हो जाती है, इसलिए ये फसल उस समय बोई जाती है। और इसको काटा कब जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में।
तो फसलें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। वो चावल है, ज्वार है, मक्का, चाय, रबड़, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे आहार दल जैसे है हमारी अरहर की दाल, मोती, बाजरा, सोयाबीन, कपास और तिलहन। तो खरीफ की फसल आपने देख लिया। इसकी बुआई कब होती है? जब होती है तो जून और जुलाई के महीने में, और इसकी कटाई जब होती है तो वो महीना चल रहा होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इसकी कटाई का सीज़न आ चुका है। और जो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है? तो ये ठीक इसके बाद का होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। और इसकी कटाई होती है जनवरी से फरवरी के बीच। जैसे कि इनकी जो मुख्य फसल है रबी की वो है गेहूँ, जई, जौ, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी इत्यादि। तो आप ये याद रख लीजिए कि रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और काटी जाती है जनवरी से फरवरी। फिर ठीक इसी के बाद आता है जायद की फसल। तो जायद की फसल में जो होता है इसमें लगभग पानी वाली फसलें ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे खीरा, करेला, तरबूज, खरबूजा, जो ये सब में पानी ज़्यादा होता है। तो ऐसी फसल को जायद की फसल कहेंगे। ये फरवरी से मार्च में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? ये मई से जून में। ठीक है, फिर उसके बाद यही रिसाइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है। फिर खरीफ, फिर रबी, फिर जायद। तो आप इसे क्रम में याद रख लीजिए, खरीफ, रबी और जायद। तो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगे तो आप इसका PDF भी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से हमें मैसेज करके ये PDF 10 रुपये में आप आराम से ले सकते हैं। और आप इसको अच्छे से तैयार करके अपने MTS एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ताकि आपका MTS का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाए। अगला है हमारा जो केमिकल फार्मूलेज होते हैं, कंपाउंड नेम और उनके केमिकल फार्मूलेज को मैंने इस वीडियो में भी शामिल किया। तो आइए देखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, जो हम आमतौर पे नमक यूज़ करते हैं खाने वगैरह में, तो उसका फार्मूला होता है NaCl। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। और नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HNO3। और अमोनिया ये NH3। और ये ग्लूकोज होता है C6H12 और O6। ये आप अच्छे से याद करके जाइए, ये ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला है हमारा एथेनॉल, ये है C2H5OH। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है HCl। अगला है एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं CH3COOH। आइए देखते हैं कुछ और कंपाउंड नेम और उनके फॉर्मूले को। तो ये है हमारा, तो पहला आ जाता है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से जो रिलेटेड सबसे फेमस लोग हैं वो है रुक्मणी देवी अरुंडेल, आर्मवेल वेल्ली, मल्लिका साराभाई और पद्मा सुब्रमण्यम। ये हैं भरतनाट्यम। और अगला है कथक हमारा, तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदिनी लाखिया। तो ये हैं कथक से फेमस डांसर जो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। अगला है हमारा उड़ीसी। उड़ीसी एक डांस फॉर्म है, तो उसे कौन परफॉर्म करता है? तो ये है केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिक और संयुक्ता पनिग्रह और सुजाता महापात्रा। तो केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पानिग्रह और सुजाता महापात्रा। अगला है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी को परफॉर्म करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और वेंपता चिन्ना सत्यम। अगला है मल्लिका साराभाई। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी और वेंपता चिन्ना सत्यम और मल्लिका साराभाई, ये कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट हैं। अगला है कथकली। तो कथकली हो जाएगा कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रामाकुट्टी नायर और कोटकल शिवरमन। तो ये कथकली जो डांस है उसको परफॉर्म करते हैं। ऐसे ये मोहिनीअट्टम के कुछ इंपॉर्टेंट डांसर हैं जो है भारती शिवाजी, सुंदर नायर और कनक रेले। कनक रेले आपसे अभी 30 सितंबर वाली जो शिफ्ट सेकंड थी उसमें पूछा गया था। तो वैसे ही है मणिपुर में जो सबसे फेमस हैं वो है गुरु बिपिन सिंह और जावेरी सिस्टर। ये 4 सिस्टर हैं जो ये मणिपुरी नृत्य परफॉर्म करती हैं। आप उन चारों का नाम अच्छे से याद करके जाइएगा। और अगला है निर्मला मेहता। इसके बाद सत्रिया आ जाता है, ये असम का आ जाता है। तो इंदिरा पीपी बोरा, मनिका पीपी बोरा और अनीता शर्मा। तो सत्रिया को परफॉर्म करने वाले ये फेमस डांस आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा भी और हैं पर ये फेमस हैं, तो आप इनको भी याद करके जाइएगा। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये हमारा था जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल फिलहाल में SSC MTS में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हीं टॉपिकों को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइए। तो आपका जो आने वाला MTS एग्ज़ाम है, जैसे 2, 4, 5, 6, 10 तारीख के आसपास वाले जो भी एग्ज़ाम है उनसे इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी बनेंगे और उससे भी इसी तरह से पूछा जाएगा कि केलुचरण महापात्रा कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, या फिर गाजर का जो नारंगी या लाल रंग होता है वो किससे रिलेटेड है, जायद की फसल की बुआई कब होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो जैसा कि आपने देखा हमारा आज की वीडियो में इतना ही था। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को जो है वो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए MTS एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी GK GS के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।